मैं हर्षा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ कहानियाँ सुनी अनसुनी में एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गुणी बहू। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके पास कई नौकर काम किया करते थे। उन्हीं में से एक मजदूर गांव से लगी बस्ती का जग्गू भी था। बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ वहीं काम किया करता और वहीं बस्ती में रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। वो अकेला ही एक झोपड़े में रहकर अपने बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी पर लगते गए। सभी मजदूरों को शाम होने पर मजदूरी मिलती थी। जग्गू और उसके लड़के मजदूरी में चना और गुड़ लेते और घर आकर चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। जग्गू ने गांव वालों की सलाह पर एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने बड़े लड़के की शादी कर दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गोना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी धमाचौकड़ी मची हुई थी। बहुत लोग इकट्ठे हुए थे नई बहू को देखने। फिर धीरे धीरे भीड़ छटी। सभी आदमी अपने अपने काम पर चले गए और सभी औरतें अपने अपने घर। जाते जाते एक बूढ़ी अम्मा बहू से कहती गई कि बेटा, मेरा घर पास ही है। किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, लेने आ जाना। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। ये क्या? जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी पोटलियां और झोपड़ी के बाहर बने सभी के अलग अलग 6 चूल्हे, जिन पर जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे और खा लिया करते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव लौट जाए, पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा कि वहाँ कौन से नूर गड़े हैं। माँ है नहीं। भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यह सोचते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते जब थक कर वह शांत हुई तो मन में कुछ सोचा। फिर झट से पड़ोस की बूढ़ी अम्मा के घर जाकर पूछा, अम्मा, एक झाड़ू मिलेगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने झाड़ू, कुछ गोबर और मिट्टी भी दे दी। साथ में अपनी पोती को भी भेज दिया उसकी मदद के लिए। सब सामान लेकर वह घर आ गई। सबसे पहले बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी सभी चूल्हे फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और आंगन लीपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। लौटते समय अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दे दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी सबके घर आने का। जग्गू और उसके लड़के जब घर लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का चूल्हा छोड़ बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज सुन बहू झोपड़ी से निकली और बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब अचंभित हो गए और हाथ मुंह धोकर बैठ गए। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग, चटनी। अरसे बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। सब खाना खाकर अपना बिस्तरा ले सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दे दिया। चलते समय जग्गू से बहू ने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को सिर्फ चना और गुड़ ही देते हैं क्या? जग्गू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर हम तो चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है ना खाने में। बहू ने समझाया कि अब आप सब अलग अलग प्रकार का अनाज लेकर आइएगा। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चिरने का है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज में से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती और उसके बदले बनिए की दुकान से जाकर बाकी जरूरत की चीजें ले आती। बहू के ऐसा करने से अब जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन बहू ने सभी भाइयों और जग्गू के साथ मिलकर तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ भी बनवा ली। अब उनका घर पहले से काफी व्यवस्थित हो चुका था
और घर में जरूरत का सारा सामान आने लगा था। धीरे धीरे बहू के गुण गांव में चर्चा का विषय बन गए। चलते चलते यह बात जमींदार तक पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। इस बार वह जग्गू के घर आया और उसने बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बहू ने जब पैर छूकर प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे उपहार स्वरूप एक हार दिया। बड़े सम्मान के साथ हार माथे से लगाकर बहू ने कहा कि मालिक, ये हमारे किस काम आएगा? इससे तो अच्छा होता कि मालिक आप हमें झोपड़ी के दाएं बाएं 4 लाठी जमीन दे देते तो हमारी एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा। बोला, ठीक है, जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, लेकिन यह हार बेटा तुम मेरी तरफ से अपने पास रखो। तो देखा आपने, नई बहू ने कैसे एक पिछड़े हुए गरीब परिवार को अपनी सूझबूझ से सभी का सहयोग लेकर एक संपन्न और खुशहाल परिवार बना दिया। एक स्त्री ही है जो परिवार को एकजुट रखती है, घर संसार चलाती है, घर की मालकिन होती है। इसलिए तो कहा गया है, औरत चाहे तो घर को नर्क बना दे, चाहे तो स्वर्ग।